हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप सभी के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इस संदर्भ में उपस्थित हुआ हूँ कि एमपीपीएससी 2020 का प्री का नोटिफिकेशन अति शीघ्र प्रसारित होने वाला है। जो बच्चे एमपीपीएससी की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और एक मोटिवेटर के तौर पर उनको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे उन जानकारियों को फॉलो करके वे सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि कई बच्चों को ये मालूम नहीं पड़ता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़ना है। इसके अभाव में वे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और परीक्षा की तिथि आ जाती है और वह असफल हो जाते हैं। इसलिए एमपीपीएससी की परीक्षा बहुत ही सरल परीक्षा है। खाली एक बच्चों में एक फोबिया रहता है कि नहीं, बहुत बड़ी परीक्षा है, ऐसा है, वैसा है। एमपीपीएससी की परीक्षा की सफलता प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनानी पड़ती है और उस रणनीति के तहत ही अध्ययन किया जाता है। जो बच्चे रणनीति के तहत अध्ययन करते हैं उनको सफलता ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी की तैयारी की कैसे जाए। इसके लिए सर्वप्रथम आयोग ही आपकी हेल्प करता है। आयोग पाठ्यक्रम तैयार करता है कि हम इस पाठ्यक्रम में जो टॉपिक दिए गए हैं उससे ही संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे। बच्चे पाठ्यक्रम को ध्यान ही नहीं देते हैं। मार्केट में कोई भी पुस्तक आती है उसको उठा के पढ़ने लगते हैं, फिर कोई दूसरी पुस्तक बताता है उसको उठा के पढ़ने लगते हैं। मगर पाठ्यक्रम पे बहुत ही कम बच्चों का ध्यान जाता है। 100 में से 20 बच्चे होंगे जो पाठ्यक्रम को ध्यान देते हैं और अधिकतर बच्चे कोई भी किताब ले लिया, उससे पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, कोई ने कुछ बता दिया उससे पढ़ लिया और आधा अधूरा पढ़ पढ़ा के परीक्षा देने चले जाते हैं। फिर बोलते हैं एमपीपीएससी की परीक्षा में यार ये पेपर आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, और ऐसा करके अपना चांस बेकार कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके दोस्त एमपीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो हम भी भर दिए। ऐसा नहीं करना है। एमपीपीएससी का आवेदन भरने के बाद आपको उसकी तैयारी भी करना है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है परीक्षा देने का। तो तैयारी करने के लिए आपको सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें सर्वप्रथम यह है कि एमपीपीएससी द्वारा जो पाठ्यक्रम जारी किया जाता है उस पाठ्यक्रम को आपको ध्यान में रखते हुए जब भी आप अध्ययन करें तो उस पाठ्यक्रम को अपने सामने रखें और उस पाठ्यक्रम को का भी अध्ययन करें और उसी के अनुसार तैयारी करें। नंबर 2, मार्केट में कुछ पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकों को अपन को नहीं पढ़ना है। कुछ बेसिक किताबें हैं जिनका मैं आपको परिचय करा देता हूँ। एक ये मार्केट में आती है लूसेंट। तो इस लूसेंट पुस्तक को आपको क्रय करके इसको पढ़ना है। इसको पढ़ना कैसे है? जो आयोग द्वारा जो पाठ्यक्रम प्रसारित किया गया है उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं सर्वप्रथम उन्हीं टॉपिकों को पहले अध्ययन करें। मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि जब प्रथम बार बच्चा लूसेंट को पढ़ता है तो सबसे पहले इतिहास पहला टॉपिक है उसको पढ़ लिया, 4 पेज पढ़ा, 1 पेज पढ़ा और बोर हो गया। उसको लगा यार ये कैसे याद होगा, और इस चक्कर में वो पूरी किताब ही नहीं पढ़ता। तो अपन को ये करना है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में जो टॉपिक दिए गए सर्वप्रथम उसको पढ़ें। तो पढ़ने में भी एक उत्साह बना रहेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हमारा पाठ्यक्रम तो तैयार हो रहा है। और तो इसलिए सर्वप्रथम उसको पढ़ें, उसके बाद पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन सर्वप्रथम आपको जो पाठ्यक्रम में टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं को पढ़ना है। इसी प्रकार एक दूसरी पुस्तक आती है मार्केट में लूसेंट की, ऑब्जेक्टिव वाली। उसको भी इसी प्रकार पढ़ना है कि पाठ्यक्रम जो टॉपिक दिए गए हैं पहले उसको तैयार करना है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और
आपकी तैयारी अच्छी होने लगेगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको ये जानना आवश्यक है कि एमपीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पत्र जारी करता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आपको अध्ययन करने के लिए पुणेकर के अनसॉल्व्ड है, इसको मार्केट से कराकर इसको पढ़ें। इसको पढ़ने से ये होगा कि हमें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो इससे एक ये भी होगा कि जब हम कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो हमको याद आ जाएगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन तो आयोग पूछता है, तो वो चीज़ हमें वहीं पे कंठस्थ हो जाएगी कि नहीं, इस पर हमको और अधिक ध्यान देना है। तो इसलिए सॉल्व पेपर्स भी पढ़ना अति आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जानकारी के लिए मंथली एक पुस्तक आती है, प्रतियोगिता दर्पण। इसको पढ़ने से आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की जो घटनाएं हैं, ये प्रति माह जारी की जाती है, ये प्रकाशित होती है, इसका भी अध्ययन करना आवश्यक। इससे आपका जो करंट की जो गतिविधियां हैं देश विदेश में जो हो रही हैं, उसका ज्ञान आपको हो जाएगा। दोस्तों, एमपीपीएससी की परीक्षा में इस बार 2020 के जो पाठ्यक्रम है उसमें एमपी से संबंधित काफ़ी चीज़ों का पूछा जाएगा। तो उसकी तैयारी के लिए आपको सर्वप्रथम मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक रोजगार निर्माण जारी किया जाता है, जो साप्ताहिक रहता है, प्रकाशित किया जाता है। इसका आपको अध्ययन करना है। इससे आपको मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो घटनाएं हैं, यहाँ तक इसमें कुछ खेल की भी गतिविधियाँ होती हैं, कुछ वार्षिक जो मासिक जो गतिविधियाँ होती हैं, साप्ताहिक गतिविधियाँ होती हैं, उसका भी इसमें उल्लेख किया जाता है। तो इसका भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों, सामान्य अध्ययन के लिए, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के लिए पुणेकर की एक पुस्तक है, इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। इससे आपका एमपी जो जीके है वो तैयार हो जाएगा। और इसमें कुछ चार्ट भी पुणेकर द्वारा दिए गए हैं, उन चार्टों का भी अध्ययन करके आप अपनी सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा यहाँ पर उपस्थित होने का आशय यह था कि आप लोगों को ये बताया जाए कि पढ़ना कैसे है और कौन सी किताब पढ़नी है। यहाँ वहाँ मन को भटकाना नहीं है, और जो एक रणनीति के तहत जो भी परीक्षार्थी तैयारी करेगा वो अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो मैं बनाया, और आपको आगे भी मैं वीडियो बना के प्रेषित करूँगा, जिससे आपको किस प्रकार कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसका भी मैं आपको वीडियो बना के प्रेषित करूँगा। इन पुस्तकों का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा जो भी आगे की जो भी वीडियो होंगे, उनको मैं अति शीघ्र टॉपिक बाय क्वेश्चन, टॉपिक बाय जानकारी देने का प्रयास करूँगा। और मुझे आशा है कि आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।